उस समय राजा श्री कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। विजयनगर में रोज एक चोर एक घर में चोरी किया करता। उसको पकड़ने के बहुत प्रयत्न किए गए, पर कोई प्रयत्न सफल न हुआ। चोरियां होती ही रहीं। तेनाली रामलिंग ने सोचा कि कुछ भी हो, इस चोर को पकड़ना ही होगा। उसने ऐसी एक जगह पर, जहां 5-10 आदमी जमा थे, जाकर यह कहा, मुझे ये डर है कि यह चोर कब हमारे घर धावा बोल दे, क्योंकि हमारे घर बहुत सा रुपया रखा है। यह बात चोर के कान में भी पड़ी कि तेनाली रामलिंग के घर बहुत सा धन था। उसने चोरी करने की ठानी। तेनाली रामलिंग भी यही चाहता था कि वह यह जानकर उसके घर आए। उसने अपनी पत्नी को अच्छी तरह समझाया कि जब चोर घर में आए तो वह कैसे उससे बोले, कैसे उससे व्यवहार करे। एक रात चोर तेनाली रामलिंग के घर आया। रामलिंग तो उसके लिए रात भर से जाग रहा था। छत पर कुछ आहट सुनते ही उसने अपनी पत्नी को इशारा किया। तुरंत उसने जोर से कहा, मैंने कहा, कहीं यह चोर हमारे घर न आ पड़े। मुझे तो डर लग रहा है, आने दो। मगर वह घर में से हमारा रुपया उठाकर ले गया तो उसका चौगुना लाकर तुम्हें दूंगा। तुम घबराती क्यों हो? रामलिंग ने कहा, मैं रोज पूछना चाहती थी, पर भूल जाती हूँ। आप यह सोना, जेवर, जवाहरात कहाँ से लाते हैं? रामलिंग की पत्नी ने पूछा। क्यों यो चिल्ला रही हो? मैं ये सब चोरी करके लाया हूँ। रामलिंग ने कहा, आप कहाँ चोरी करते हैं? पत्नी ने पूछा। ये सब तुम क्यों जानना चाहती हो? इसके बारे में बात ना करो, सो जाओ। रामलिंग ने कहा, नहीं, बताओ, मैं सुने बगैर न रहूंगी। चोरी करते हो तो क्या तुम्हें कोई पकड़ता नहीं? पत्नी ने पूछा, मुझे भगवान भी नहीं पकड़ सकते, समझी? मेरे पास ऐसा एक मंत्र है, रामलिंग ने बड़े गर्व से कहा। क्या है वह मंत्र? पत्नी ने कहा। रामलिंग कुछ देर झुंझलाया। आखिर उसने कहा, सुनो, मैं अपना रहस्य बताता हूँ। राजा के किले में खजाना है। छत के पास एक ऐसा रोशनदान है, वह 5 गज ऊंचा है, जिसमें से मनुष्य आ जा सकता है। चांदनी रात को मैं खजाने की छत पर चढ़ जाता हूँ। रोशनदान से अंदर चांदनी के जाने तक प्रतीक्षा करता हूँ। फिर ओ शांति का 3 बार पाठ करता हूँ। यह मंत्र पढ़ते ही चंद्रमा की किरणें रस्सी बन जाती हैं और मेरे हाथ में आ जाती हैं। उनके सहारे मैं खजाने में उतर जाता हूँ। मैं जो कुछ चाहता हूँ बटोर लेता हूँ। फिर किरणों को पकड़कर रोशनदान से बाहर आ जाता हूँ। कोई नहीं जानता कि चोरी कैसे होती है। इस तरह चांदनी की सीढ़ी के सहारे मैं राजा का खजाना बटोर रहा हूँ। इसलिए अभी तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया है। अच्छा, तो यह बात है। रामलिंग की पत्नी यह कहती कहती आंखें मूंद कर सोने का अभिनय करने लगी। चोर ने पति पत्नी की बातचीत सुनी। वह मामूली चोरियों से ऊब गया था। उसने सोचा, अगर चोरी ही करनी है तो राजा के खजाने में चोरी करूंगा। अगले दिन वह खजाने की छत पर पहुंचा। रामलिंग का बताया हुआ रोशनदान उसे दिखाई दिया। वह भूमि से करीब करीब 5 गज ऊंचा था। फिर भी वह नहीं डरा। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक चंद्रमा की किरणें खजाने में न गई। फिर उसने 3 बार मंत्र पाठ किया, ओ शांति, और रोशनदान में पैर रख चंद्रमा की किरणों को पकड़ने का प्रयत्न कर अंदर कूद गया। उसके हाथ में सिवाय हवा के कुछ न आया। क्योंकि वह बहुत ऊंचाई से गिरा था, इसलिए उसके दोनों पैर टूट गए। अगले दिन जब राज सैनिकों ने खजाना खोला तो चोर निस्सहाय पड़ा था। उन्होंने उसे आसानी से पकड़ लिया। चोर के पास चोरी का माल भी बरामद हुआ। बाद में तेनाली रामलिंग ने भरे दरबार में बताया कि उसने चोर को पकड़ने के लिए क्या चाल चली थी। दरबारी ठहाका मारकर हंसे। चोर को पकड़वाने के कारण राजा ने तेनाली रामलिंग को बहुत सा इनाम दिया।